लिखा हुआ है, किसी को आपके सामने ये रखा हुआ है, आपको ए नाम का एक मैट्रिक्स गिवन है और फिर बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ओ। जिन बच्चों को ना पता हो, ओ का मतलब होता है मैट्रिक्स के चैप्टर में नल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर निकालते हैं ए इंटू ए करके, ए इंटू ए की वैल्यू रख दो बेटा, ए की वैल्यू ये है x1 रो वाइज, x1 -1 माइनस एक्स, और इसका इंटू इसी में करना है, x1 -1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इंटू कराइए, इंटू कराने का प्रोसीजर आपको पता ही है, नहीं पता हो प्रीवियस वीडियो देख के आ जाइएगा। पहली रो का पहले कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम, तो x का x में इंटू होगा एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटू -1 में होगा तो -1। जब आप एक पूरी रो का एक कॉलम में इंटू कराते हैं, एक एलिमेंट बन जाता है पूरा। अब पहली रो का दूसरे कॉलम, तो x का 1 में होगा x, और 1 का -x में होगा तो -x। इसको बंद कर दीजिए। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी रो का पहले कॉलम, -1 का x में होगा -x, -x का -1 में होगा +x, -1 का 1 में होगा -1, -x का -x में होगा +x स्क्वायर। और क्या आ रहा है, सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर -1 0 0, और ये भी एक्स स्क्वायर -1। अब हमें सवाल ये बता रहा था कि जो ए स्क्वायर है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो नल मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट जीरो आने चाहिए थे। चलो ये दोनों तो जीरो आ ही गए, अब या तो ये दोनों सेम है और एक्स स्क्वायर -1, बट अगर नल मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स स्क्वायर -1 को भी जीरो होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर -1 को उठा के आप जीरो कर देंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। तो सबको पता है एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।